शुरू करें। गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं राजू सर बायो फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं अपने चैनल माय न्यू चैनल राजू सर बायो में नेक्स्ट यानी सेल चैप्टर का 12 पार्ट लेकर 11 पार्ट में हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स यानी सेल के कंपोनेंट या पार्ट्स के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया था और उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जो 3 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला हमने आप लोगों को बताया था सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स और तीसरा मैंने बताया था विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर हम अब नेक्स्ट इसको करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं कि ये जो सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में कौन कौन है। तो उसमें सबसे पहला है प्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा लाइसोसोम, अब डबल मेम्ब्रेनस, अब हम लोग चर्चा करेंगे DMCO यानी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स का, यानी DMCO के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो सेल के साइटोप्लाज्म में यह दो ही यानी जनरल प्लांट सेल में यानी DMCO जो सेल ऑर्गेनेल है इन प्लांट सेल साइटोप्लाज्म, तो उसमें आपको इन प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर है वो है प्लास्टिड्स, और दूसरा इन एनिमल प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इन एनिमल सेल में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को इन प्लांट सेल, इन एनिमल सेल, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल और इसके अलावा प्लांट सेल के न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस, और यहाँ एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस हो जाएगा। समझ में आई बात। हम प्लांट सेल के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स 3 होंगे, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस होगा। और एनिमल सेल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा और न्यूक्लियस होगा। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे WMCO सेल ऑर्गेनेल्स के विषय में। WMCO यानी विदाउट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें सबसे पहला आएगा या आपको सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में
राइबोसोम, राइबोसोम। दूसरा आएगा साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन। एंड तीसरा आएगा आपको सेंट्रीओल्स, सेंट्रीओल्स। ये 3 सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं विदाउट मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल्स होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर मैं इसलिए आप लोग को डिफिनिटली यानी डिफाइन कर दिया कि जो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं सेल के अंतर्गत उसमें मुख्य रूप से इंडोप्लाज्मिक, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, और डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जो है इन प्लांट सेल में वो प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। अब इन एनिमल सेल में जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस है। अब आप लोगों को एक कंफ्यूजन पैदा होता होगा कि यहाँ जो इंडोप्लाज्मिक, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम जो है ये प्लांट सेल में होता है या नहीं होता है। तो ये भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम हो जाता है प्लांट सेल में, यानी डिक्टियोसोम्स के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम जो है दोनों सेल में सेल के साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहते हैं, या कम नंबर में रहें या अधिक नंबर में रहें ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है विदाउट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल का, तो ये राइबोसोम भी है जो कि एनिमल सेल में भी एनिमल सेल के भी साइटोप्लाज्म में होगा और प्लांट सेल के भी साइटोप्लाज्म में होगा। साइटोस्केलेटन जो है ये भी प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा। और सेंट्रियोल का जहां बात करेंगे, यहाँ सेंट्रियोल ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, सॉरी एनिमल सेल में ये पाया जाएगा। अब एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूं कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल एक्टिविटी को, सेल को एलाइव रहने के लिए उपस्थित रहता है सेल के साइटोप्लाज्म में, वो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, साइटोस्केलेटन है, सेंट्रियोल्स है। और ये तमाम जितने सेल ऑर्गेनेल्स मैंने बताया ये साइटोप्लाज्म में सेल के उपस्थित होगा और ये अपने अपने स्पेसिफिक वर्क के लिए सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसलिए इनको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और मेम्ब्रेन के बेस पर हम लोग इन सेल ऑर्गेनेल्स को 3 क्लास में क्लासिफाइड कर दिए हैं, SMCO, DMCO, WMCO के रूप में। ये ट्रिक है याद करने का। SMCO अब इसका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम हो गया। और DMCO का में क्या आ गया, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये आ गया आपको। और WMCO में क्या आ गया, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रियोल्स आ गया। ये सेल ऑर्गेनेल्स अपने पार्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, यानी फ्लॉटेड रहते हैं चाहे इम्बेडेड रहते हैं, जिसके कारण इनको सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।